जल्दी से वारिस पठान साहब से 2 लाइन में, अब ये सिकंदर महान बताने की कोशिश गई थी इतिहास में और इसको बदले जाने की जरूरत है, कैसे देख रहे हैं इस बयान को आप बताइए वारिस पठान साहब। देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो योगी जी का जो इतिहास का नॉलेज है वो बहुत ही कम है। अभी सुधांशु जी तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सुधांशु जी ने काफी सारे सबके घोड़ों के नाम भी बता दिए, तो कुछ मैं हिस्ट्री के ऊपर सुधांशु जी को भी बताना चाहता हूँ कि क्यों योगी जी गलत है। अलेक्जेंडर बॉर्न हुए थे 356 बीसी के अंदर, उनका डेथ हुआ 323 बीसी में। ही लिव्ड ओनली फॉर 33 ईयर्स, सिर्फ 33 साल की उम्र। चंद्रगुप्ता मौर्य बॉर्न हुए थे 340 बीसी में, डाइड 297 में। चंद्रगुप्ता मौर्य जी सिर्फ 14 साल के थे जब अलेक्जेंडर की उम्र थी 30 साल की। अब आप बताइए, कभी भी चंद्रगुप्ता मौर्य की अलेक्जेंडर के साथ फाइट नहीं हुई। सुधांशु जी हिस्ट्री है, आप गूगल में चेक कर लिए, मैं तो सर्च करके बैठा हूं। उनकी फाइट हुई थी अलेक्जेंडर के कमांडर सेलेकस के साथ। तो आप कैसे बोल सकते हैं चंद्रगुप्ता वर्सेस अलेक्जेंडर? ये कुछ नहीं है, चुनाव के पहले इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। समाजवादी ने जिन्ना को लेके आ गया, तो योगी ने अलेक्जेंडर को लेके आ गया। अभी क्या क्या आगे हिस्ट्री के कौन कौन आने वाले पता नहीं, मगर पेट्रोल डीजल गैस पे कोई बात नहीं होने वाली है चित्रा जी। बढ़ती हुई गैस की कीमत पे कोई इनके पास लॉजिक नहीं है, कोई बात नहीं है। बढ़ते हुए क्राइम को रोकने की इनके पास कोई बात नहीं है। इसीलिए बोलता हूं, हिस्ट्री पहले सुधारो, इकोनॉमी के ऊपर ध्यान दो। इकोनॉमी जो देश की तबाह बर्बाद हो गई है योगी के राज में, मोदी के राज में, उसको सुधारने की कोशिश करो। गरीब जनता मर रही है, इतने सारे रुपये से हॉस्पिटल बनाओ, ऑक्सीजन टैंकर लगाओ। पेट्रोल डीजल महंगाई पर बात नहीं करना चाहते आप लोग, इसीलिए सिकंदर को लेकर आ जाते हैं सुधांशु जी। उसके बाद में तुरंत आपके पास आऊंगा। नहीं, एक तो मैं ये बात बता पहले बोलिए सुधांशु जी। ठीक है, महंगाई के मुद्दे पर नहीं चाहते बीजेपी चर्चा हो। जनाब, मुझे गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं है। ये बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक किस ईयर में हुआ था और किस एडिशन से हुआ था? 327 में, 327 बीसी में। अलेक्जेंडर के 323 में। उन्होंने ये नहीं कहा अलेक्जेंडर से मिला, अलेक्जेंडर बगैर लड़े चला गया था, सेल्यूकस को हराया था और हार कर अफगानिस्तान तक भगाया था। अब मैं इस पे आ रहा हूं महंगाई पर। वो उनकी डेथ हो गई इलनेस की वजह से। मैं किसी के नहीं बोलता। मौर्य आचार्य चाणक्य जी की साथ में मिलके धनंदा को मगध एम्पायर एंड एस्टैब्लिश द मुगल मौर्य एम्पायर। पूरा हिस्ट्री आपको 321 बीसी का बता रहा हूँ, आपके पास है मुझे जवाब दो। मैंने कहा योगी को भी बताइए, बोलो ये सब चीज योगी को भेजो हिस्ट्री और बताओ। अरे वारिस पठान, ये बताइए कि किसने लिखा है? नीचे नहीं आ जाएगा। जिन्ना का नाम और चंद्रगुप्ता मौर्य का नाम लेने से वो जो लाशों के ढेर लग गए, उनके परिवारजनों को वो लाशें वापस नहीं मिल जाएगी, वो लोग जिंदा नहीं हो जाएंगे। जिनकी जाने चले गई आपकी वजह से, कोरोना काल में उनकी जाने वापस नहीं आ जाएगी। सुधांशु जी, रास्ता बनाने से उनकी जाने वापस नहीं आ जाएगी, रास्ता बना डालने से इकोनॉमी बैलेंस नहीं हो जाएगी, रास्ता बनाने से अल्ताफ जिसको आपने बेदर्दी के साथ मार दिया पुलिस स्टेशन में, वो वापस नहीं आ जाएगा। बताइए, हिस्ट्री है पूरा। आप जवाब सुनिए। राजीव राय जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी वो कह रहे हैं कि कोरोना की बात से डरती है बीजेपी। जल्दी से इस पर जवाब दीजिए। वारिस पठान साहब, मैं किसी के में नहीं बोलता। हाँ बोलिए। मैं बस एक तो बस ये बात कह दूं कि मैं जो अपनी बात पे कायम हूं कि सारा उल्लेख विदेशी इतिहासकारों का है, भारतीयों का। अब आज के विषय पे आता हूं। जनाब, आप कह रहे हैं कि पेट्रोल की बात, अरे बगैर पेट्रोल के तो आप आग लगाए पड़े। उत्तर प्रदेश के चुनाव में त्रिपुरा की झूठी खबर आपके नेता उड़ाते हैं कि मस्जिदों में आग लगा दी गई, बगैर पेट्रोल के आग लगाए पड़े। यह आप बहुत रिलेवेंट बात कर रहे थे। झूठी खबर और उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं। और कहते उत्तर प्रदेश विकास की बात। मैं पूछना चाहता हूं, त्रिपुरा में अगर तथाकथित मस्जिदों में आग लगी, उसका उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट और कोरोना से मुझे संबंध बताइए। कौन लाता है? जिन्ना हमने नहीं बोला, जिन्ना राजीव गांधी के नेता ने बोला, हम लाया बोला है, बताइए। फिर बीच में बोलने लगे, जैसे ही अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है बीच में बोलने लगते हैं। बात करोगे, समझता हूं मैं विकास की बात करूंगा, मुश्किल है। समाजवादी पार्टी जिन्ना की बात करेगा। अरे मैंने तो कहा सारा विदेशी इतिहासकारों का लिखा है, भारत के किसी इतिहासकार को आज ये चाहिए। अभी तो इसका जवाब दीजिए ना। त्रिपुरा में मस्जिदों के आज की झूठी खबर का उत्तर प्रदेश के विकास और कोरोना से संबंध समझेंगे। उत्तर प्रदेश में विकास अगर एक साथ बोलेंगे तो कैसे समझेंगे दर्शक, समझ में कैसे आएगा? ठीक है सर, ठीक है, सब घोड़ों के नाम गिना दोगे। ठीक है वारिस जी, अब आप अपनी बात को समाप्त कीजिए। सुधांशु जी, आप अपनी बात को जल्दी से पूरा कीजिए। राजीव राय जी और संगीत रागी जी भी इंतजार कर रहे हैं, प्लीज सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है,
वो बार बार रोजगार का जिक्र कर रहे हैं। 2 लाइन में जल्दी से जवाब आपका। देखिए, मैं बिल्कुल रोजगार, मैं एक बात कहता हूं, पूर्वांचल की आज बात हो रही, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। अभी कुछ समय की पुरानी 15-20 साल पुरानी एक फिल्म थी कंपनी, याद करिए। उसमें मुंबई में वो कह रहा है कि आजकल तो जो लोग हैं उनको किलिंग करने आते हैं, उनको पकड़ना मुश्किल है। दिखाया जा रहा है एक आदमी को पैसे दिए गए, एक ने गोली चलाई, उसके बाद एक लड़का आके बैठता है बस में, और क्या दिखाया जाता? आजमगढ़ 500 किलोमीटर लिखा हुआ है उस पर। यह छवि बना के रखी गई थी उत्तर प्रदेश की, और आज पूर्वी उत्तर प्रदेश की यह छवि थी। कौन जाना जाता था? अबू सलेम, छोटा शकील, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, और इस ढंग की फिल्में बनती थी कि मुंबई में कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हो रही है तो आजमगढ़ का नाम आ रहा है। और आज ये परिवर्तन हुआ है पूर्वांचल की स्थिति में कि आज चौड़े राजमार्ग दिख रहे हैं, आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय दिख रहा है, गोरखपुर में एम्स दिख रहा है, अयोध्या और वाराणसी में इतना बड़ा विकास दिख रहा है। आगे बढ़कर अब तो आपकी सरकार आजमगढ़ का नाम बदलने तक की बात कर रही है, उसको आर्यमगढ़ बनाने की बात कर रही है। ठीक है।